वो उठाना चाहती है। पाकिस्तान में जमहूरियत को डीरेल करने और इम्पोर्टेड हुकूमत को इंस्टॉल करने, ये सारी साजिश या मुदाखलत, जो मर्जी कह लें, उसके नतीजे में पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तौर पे तन्हा हो गया, इलाकाई तौर पे इतना कमज़ोर हुआ कि जो हमारा मौक़िफ़ था कि जब तक मुहासरा ख़त्म नहीं होता इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी से, उस वक्त तक हम कोई ताल्लुक़ बहाल नहीं करेंगे। वहाँ पे क्राइम मिनिस्टर ने क्रिमिनल बिजनेस के लिए एक क्राइम मिनिस्टर लगा दिया। दूसरा, उसी का नतीजा था कि पहली दफा दुनिया की तारीख में किसी जगह पुलिस ने फिजिकली फ्लोर ऑफ द हाउस पे कब्जा किया और मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, जो कई मुल्कों से ज्यादा जिसकी आबादी है, पंजाब 12 करोड़ से ज्यादा, उस सूबे में क्रिमिनल चीफ मिनिस्टर, उसको इंस्टॉल किया गया। और उसके साथ ही आज आप देख लें, किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जाके आप बात कर लें, पूछ लें, देख लें, खुद सुन लें, होजरी की इंडस्ट्री बैठ गई है। बिजली और एनर्जी इंडस्ट्री के पास ना होने के बराबर जा रही है। शटडाउन शुरू हो गया है। वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ 3.5 साल के अरसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोबारा उनको जिंदगी दी। इन हालात में बहुत जरूरी है कि हम ये मुतालबा करें कि सदर पाकिस्तान ने जो खत भिजवाया है कि फौरी तौर पे जो साइफर था, अगर साजिश हुई तो साजिश इस कमरे से और इस मुल्क से बाहर बैठ के भी हो सकती है, लेकिन अगर मुदाखलत हुई तो मुदाखलतकार को इस कमरे में या इस मुल्क में आके मुदाखलत करना पड़ेगी। मुदाखलत बड़ा जुर्म है फौजदारी जराइम का सारी दुनिया में। इंट्रूजन, इन्वेजन, इंटरफेरेंस, ये बड़ा जुर्म है। ये जुर्म माना गया है, एक दफा नहीं 3 दफा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जहां सारे इदारे थे, स्पाई मास्टर्स थे, हमारे अस्करी इदारों के सरबराह थे, और सिविलियन जो सुप्रीमेसी का तो नारा उन्होंने छोड़ दिया है, जो सिविलियन सर्विस के लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे। 3 दफा माना गया, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरखास्त कर रहे हैं सदर साहब के खत के ऊपर, और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। और ये बहुत सीरियस बात है कि दुनिया का 5वां एटमी मुल्क हो, वहां कोई मुदाखलतकारी करे। हम कहें कि साजिश समझ में नहीं आती, इसलिए मुदाखलतकारी कोई जुर्म नहीं है। इससे पीछे नहीं हट सकती पाकिस्तानी कौम। ये सिर्फ इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का मसला अब नहीं रहा। दूसरा जो मुतालबा है हमारा, जो आपके सामने मामला हम लाना चाहते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कीमत के ऊपर भी इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। हमारे एमएनएस को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर आईनी है, इसलिए कि कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो उस वक्त के स्पीकर थे एक्टिंग, कासिम सूरी, उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब वो इस्तीफा खेलने का नाटक रचाना चाहते हैं कि ताकि
भूला बिस्तरा भी अगर कोई जाए तो उनको लेजिटिमेसी मिले। हम उनको लेजिटिमेसी बिल्कुल भी नहीं देंगे किसी कीमत के ऊपर भी। हमारा कोई एमएनए वहां पे नहीं जाएगा, ये फैसला है कल कोर कमेटी का। हम इस्तीफे दे चुके हैं। इस इंपोर्टेड निज़ाम को हम तस्लीम करने से इनकार करते हैं। तीसरा जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं बड़ा इशू, वो ये है कि जो आईनी हक है इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पूरी कौम का, कि वो आज़ादी इजहार, आज़ादी इज्तिमा, राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएट, असेंबल और जलसा जुलूस, वो आइन बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स देता है। ये किसी से हम कुछ नहीं मांग रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि कपड़े बेचो और हमें ग्राउंड उसके बदले तैयार करके दो। और वो जो कपड़े बेच के आटा देने वाला था, अब वो लोगों को फजाइल बता रहा है डीजल महंगा करने के। डीजल महंगा और उसके फजाइल बता रहा है। वो निजी मजलिसों में कहता है कि लोगों को ये धोखा था कि हम कोई महंगाई खत्म कर सकते हैं। वो ये कहता है जहर खाने के उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन शर्म खाने के पैसे उसके पास हैं जो लंदन में उसने छुपाए हुए हैं। शर्म खाने के पैसे मकसूद चपरासी ने बताए। 1700 सफ़ात से ज्यादा का जो रेफरेंस है और जो तहकीकात है FIA की, उसके अंदर भी ये मौजूद हैं। हम इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को कि ये मुकदमात चलना चाहिए, इनका रिकॉर्ड महफूज रहना चाहिए, उस हद तक हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहां इनके घर के प्रोसिक्यूटर्स होंगे वहां एतबार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये मुकदमात लाहौर से बाहर कहीं ट्रांसफर किए जाएं। KPB पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां इनकी हुकूमत नहीं है वहां ये मुकदमे ट्रांसफर होने चाहिए। और अगर किसी एक फरीक को कोई इस तरह का खदशा हो, इसमें एक फरीक कौन है? आप सारे हैं, पूरी कौम है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, सरकार बनाम क्राइम मिनिस्टर और क्रिमिनल आला है, आप सारे हैं। इसलिए इन मुकदमात को फौरी तौर पे, KP में भी आजाद अदलिया है, KP में भी आजाद अदालतें हैं, और न्यूट्रल होने चाहिए, न्यूट्रल प्रोसिक्यूटर्स। पार्टी के घरेलू चेरी ब्लॉसम टाइप प्रोसिक्यूटर्स नहीं चल सकते। अगली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बड़ी जरूरी है, वो ये है कि हमने एक हमागीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की रहनुमाई की है चेयरमैन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने, इसलिए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अभी तक वही हैं। प्राइम मिनिस्टर इंपोर्टेड नहीं हो सकता। जिस तरह कोई मरीज एक्सपोर्टेड नहीं हो सकता, हुआ वो कहानी भी खुलेगी, इसी तरह कोई प्राइम मिनिस्टर इंपोर्टेड नहीं हो सकता। सिर्फ हैट इंपोर्टेड हो सकता है, और जायदादें भी एक्सपोर्टेड हैं। आपके लूटे हुए पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, उन्होंने एक दिन वापस आना है इंशाल्लाह। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनको ब्रूटलाइज किया गया पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, और 6,500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वकला पे तशद्दुद करके वीडियो वायरल की गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वकीलों पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए। मैं मुतालबा करता हूं आला अदलिया से कि हम वहां खड़े होके कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से इंसाफ प्लीड करते हैं, और इंसाफ की फराहमी में
बार एसोसिएशंस का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए फौरी तौर पे मैं मुतालबा करता हूं कि वकला के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात ख़त्म किए जाएं और इस सिलसिले में जो जिन जिन बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल ने जो करारदादें पास की हैं उनकी भी हम हिमायत करते हैं कि ये मुकदमे फ़ौरन ख़त्म किए जाएं और इन कौमी जराइम पे क्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। और ये जराइम ना पाकिस्तान भूलेगा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूलेगी और ना ही कानून भूलेगा और ना ही आइन भूलेगा। मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो खदशात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले और उनकी सेफ्टी के हवाले, ये दोनों हवाले से वो खदशात, एक उन्होंने खुद जलसे में कहे जिसको रीटरेट हम कर रहे हैं और नए शवाहिद भी उस पर हमें मिल रहे हैं, और दूसरे वो खदशात हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जिसके बारे में हमने जब गवर्नमेंट से कहा तो उन्होंने मुतालबा किया कि खत लिखो। वो खत हमने भेजा, वो मैंने ड्राफ्ट किया था असद उमर साहब के साथ बैठ के। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने वो खत भेजा था, उनके नाम से गया था वो चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में से। उसका जवाब देने के लिए इंटीरियर सेक्रेटरी के पास वक्त नहीं था, एडिशनल सेक्रेटरी के पास वक्त नहीं था, जॉइंट सेक्रेटरी के पास भी वक्त नहीं था, डिप्टी सेक्रेटरी के पास भी वक्त नहीं था। 5 से 7 लोगों के एक ग्रुप को जो लीड करता है ब्यूरोक्रेसी में, जो सबसे पहले दर्जे का गेजेटेड ऑफिसर है जिसको सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, मेरे लिए सारे बराबर हैं, ये उनसे ज़्यादा काम करते हैं जो शबा और रंगबाजी कर रहे हैं, उसके ज़रिए से हमें जवाब दिया गया जो मजाक था जिसको हमने मुस्तरद किया। तो इसलिए पाकिस्तान को श्रीलंका के रास्ते से भी आगे ले जाने की ये कोशिश कर रहे हैं मुआशी तौर पे। और पहले कहते थे कि जब मुल्क में तेल महंगा हो, पता नहीं ये कैसे अल्फाज बड़े सोच समझ के भतीजी ने अपने चचा के लिए इस्तेमाल किए, और जलसे में पोस्टर लहरा के कहा कि जब मुल्क में तेल महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, डीजल भी महंगा हो, तो समझो कि प्राइम मिनिस्टर चोर है, कोट अनकोट। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पे जो इस वक्त सारी सरबस्ता सरगर्मियां हैं उनको पब्लिक करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के क्राइम मिनिस्टर किस तरीके से अपने कारोबारी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सरकारी ओहदा आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका मैं लेता हूं सवाल, इस हवाले से जो सबसे बड़ा खदशा है, सबसे बड़ा खदशा जिसका इजहार चेयरमैन इमरान खान ने किया, और उन्होंने दुरुस्त तौर पे जो बाकी सब ने उनसे पहले मिसाल दी हुई है रशिया की, कि रशिया के पास जो आर्मामेंट था, रशिया के पास जो फाइटिंग मशीन थी, वो थी जिसने हिटलर को भगा दिया था। लेकिन मुल्क मईशत से चल सकते हैं। मईशत कौमी सलामती की पॉलिसी बाकायदा आई हुई है, मईशत कौमी सलामती की पॉलिसी आई हुई है। ये इंपोर्टेड के आने से पहले की बात है। ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंपोर्टेड आने से भी और मंजूर कराने के लिए इंस्टॉलेशन करने से भी पहले की बात है, उसमें लिखा हुआ है। इसलिए इमरान खान का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है और वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। आप अगर 58 से 2018 तक, एक मैं आपको फैक्ट शीट दे देता हूं 2 लाइनों में, 58 से 2018 तक सिर्फ 3 लोगों की इस मुल्क पे हुकूमत रही है।
एक वो जो मावराए आईन आए, एक वो जो उनकी गोद में बैठ के नून से आए, और दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी 3.5 साल की, 1958 से लेके 2018 तक का अरसा आप लगा लें। आज खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भाइयों, मैं आपसे भीख मांगना चाहता हूं, जिस मुल्क में जाता है, कि हम पूरी दयानतदारी से उसको खर्च करेंगे। पूरी दयानतदारी वाला हो तो रोशन डिजिटल अकाउंट में एक साल के अंदर $5.5 अरब आता है। और अगर चोर वजीर आजम हो, जिस तरह भतीजी ने चचा को कहा, तो चोर वजीर आजम जब आता है तो वो लोगों के फॉरेन अकाउंट्स मुल्क संवारो, कर्ज उतारो के नाम पे खाली कर देता है। जी, देखिए, जो नोटिफिकेशन हमने दिए थे उस पर फैसला उनका आपने देख लिया। एक अजीब सा इत्तफाक है कि ऐसे भी इदारे मुल्क में मौजूद हैं जहां सारे फैसले एक ही पार्टी के खिलाफ आते हैं। दूसरी जो भी पार्टी वहां जाके खड़ी होती है उसको रिलीफ, एक पार्टी के लिए तनकीद, तनकीस और तकलीफ। ये तकसीम बड़ी जाहिर है। और फिर उनमें से जो एक रेफरेंस है, आपने याद दिला दिया मुझे, जो गया हुआ है आर्टिकल 209 में। 209 में जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रिमूव होते हैं। जब वो रेफरेंस जाता है तो फौरी तौर पे वो रेफरेंस जाने के बाद जज साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस जाए उनको काम करने से रोक दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर साहब के खिलाफ रेफरेंस पेंडिंग है, उनको रोका जाना चाहिए काम से। ये आपका सवाल जो बुनियादी तौर पे, पहला मैं उसको एड्रेस करूं। हमने क्यों कहा है कि लाहौर से बाहर निकाले जाएं? हमें एतमाद है पूरे पाकिस्तान की अदलिया पे और हम सारी जगह पेश हो रहे हैं। आपने देखा नहीं, असद उमर मेरे साथ 3 अदालतों में, 4 अदालतों में एक दिन में पेश हुए हैं जाके। इमरान खान वो जिस तरह हमारे अवलून साबकून जाके अदालतों के सामने खड़े होते थे, पेशावर हाई कोर्ट में वो खड़े हो गए। 26 तक उनकी बेल है, उसके बाद हम करेंगे। जो मैं कहना चाहता हूं नुक्ता ये है कि किसी और सूबे में कोई प्रोसिक्यूटर मरा, किसी और सूबे में कोई तफ्तीशी मरा, किसी और सूबे में अगर गवाह मरे तो वो सिर्फ कराची था। अगर वो मुकदमे भी, उनमें से एक जो ट्रांसफर हो गया था SHO, सारी दुनिया को उसका नाम पता है, वो जो इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया था, किया गया था किसी महकमे में, वो बच गया। बाकी लोग कहते हैं कि 64 थे जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। ये उससे बड़ा ऑपरेशन है। वो गलियों मोहल्लों में रहने वाले मुलजिम थे, ये महल्लात में बसने वाले मुलजिम हैं। जी, मैं कह चुका हूं जो हमारा मौक़िफ़ है। जी, मेरी इत्तला ये है कि उनकी ज़मानत की कैंसलेशन के हवाले से कोई पिटीशन फाइल हुई थी, इस्लामाबाद में भी हुई थी उनकी बेटी के हवाले से, और उनके हवाले से भी कोई पिटीशन थी। पिटीशन तब चलेगी जब मुल्ज़िम पकड़ा जाएगा। अगर
एक्सपोर्टेड भाई हो, इंपोर्टेड वजीर आजम हो, तो अल्लाह की पकड़ी फिर इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हम जितनी देखें, इस पे जो तफसील हम जितनी पब्लिक कर सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की, हमने भी की। कल तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कोर कमेटी में भी उस पर बात की। जो तफसील हम पब्लिक नहीं कर सकते उसकी वजूहात हैं, इसलिए उसको हम फिलहाल नहीं बयान करेंगे, शायद वक्त आ जाए बयान कर।